हेलो स्टूडेंट, आज के इस संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 1 प्रथम पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जयसुर भारती। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तान्नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। ललित कलामयी, ललित कलाओं से मयमनी युक्त, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी ज्ञान रूपी, विभामानी कांति से, और मयनी युक्त, मयमानी होता है युक्त। तो ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हे सरस्वती देवी। मतिरास्तान्नो, मति ही प्लस आस्ताम प्लस नौ, नौ मानी नौ का संधि विच्छेद करेंगे तो जाएगा न है। न के बाद यदि अगर विसर्ग आता है तो उसका मतलब होता है हमारा या हमारी, और न के बाद यदि विसर्ग नहीं आता है तो उसका मतलब होता है नहीं। तो यहाँ पर ये जो नो है ना, ये उत्तु संधि का उदाहरण है। ओ के स्थान में विसर्ग हो जाएगा तो ये बन जाएगा नह, और नह का मतलब होगा हमारी। मति यानी बुद्धि, आस्ताम यानी बनी रहे, इसका संधि विच्छेद होगा मति ही प्लस आस्ताम प्लस नह। तो न मानी हमारी, मति यानी बुद्धि, आस्ताम यानी बनी रहे। तव पद कमले, तव यानी तुम्हारे, पद कमले चरण रूपी कमल में, तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि बनी रहे। आई अरे कुंठा विषहारिणी, कुंठा रूपी विष को हरने वाली। वापस से देखो, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हे सरस्वती। मतिरास्तानो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। अरे, अयि मानी अरे, कुंठा रूपी विष यानी जहर को, हरिणी यानी हरने वाली। अरे कुंठा रूपी जहर को हरने वाली हे सरस्वती देवी। मति ही प्लस आस्ताम प्लस न मानी हमारी, मति यानी बुद्धि, आस्ताम यानी बनी रहे। तव पद कमले तुम्हारे चरण रूपी कमल में, यानी अरे कुंठा रूपी विष को हरने वाली हे सरस्वती देवी, तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि बनी रहे। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय हो हे देवी, आपकी जय हो। एक बार पूरे श्लोकों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद ये पाठ समाप्त हो जाएगा। तो जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामि, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामि। जय जय यानी जय हो हे देवी, हे भगवती, भगवती यानी देवी, सुर भारती, सुर भारती का मतलब है शब्द की अधिष्ठात्री देवती, देवी की, हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो जय हो। तव चरणों प्रणमामि, मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद कहते शब्द, ब्रह्म यानी ब्रह्म से, मय मन युक्त, कि शब्द ब्रह्म से युक्त, जय वागीश्वरी हे वाणी की देवी। वागीश्वरी वाक प्लस ईश्वरी, वाक कहते वाणी को, ईश्वरी यानी देवी, कि हे वाणी की देवी, शब्द ब्रह्म से युक्त हे वाणी की देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामि, मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। क्या अर्थ हुआ? वापस से देखो कि
हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ। शब्द ब्रह्म से युक्त हे वाणी की देवी सरस्वती, मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। इस प्रकार से श्लोक नंबर 1 का अर्थ समाप्त होता है। अब श्लोक नंबर 2 का अर्थ देखते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। त्वम प्लस असि, त्वम यानी तुम, असि मानी हो, शरण्या शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या त्रि मानी तीन, भुवन यानी लोकों में, धन्य मानी श्रेष्ठ। तो क्या अर्थ हुआ कि तुम तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, तुम शरण देने वाली हो। सुर मुनि वंदित चरणा, देव मुनि तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। क्या अर्थ निकला कि तुम तीनों भवनों में, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, तुम शरण देने वाली हो, देव मुनि तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा, कि स्मित रुचि रुचिराभरणा मंद मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली, नवरस मधुरा 9 रसों से मधुर कविता आपके मुख से स्फुटित होती है, निकलती है। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। आसीना भव विराजमान हो, मानस हंसे, मानस हंसे के मैंने आपको कल 2 अर्थ बताए थे। एक तो अर्थ होगा मानस हंसे का कि मानस रूपी हंस पर, यानी मेरे मन रूपी हंस पर, और दूसरा तो अर्थ होगा मान सरोवर के हंस पर। कुंद चमेली, तुहिन बर्फ, शशि चंद्रमा, धवल सफेद या स्वच्छ। तो क्या अर्थ हुआ कि हे चमेली, बर्फ, चंद्रमा के समान स्वच्छ, हे सरस्वती देवी, आप मेरे मानस रूपी हंस पर या मान सरोवर के हंस पर विराजमान हो, विराजमान हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। हर मानी हर लो, जड़ताम अज्ञानता को, यानी अज्ञानता को दूर करो, और बोधि यानी ज्ञान का, विकासम यानी विकास करो, यानी करो। तो क्या अर्थ निकला, अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, सित, सित मानी सफेद, पंकज यानी कमल, सफेद कमल। अब सफेद कमल का मतलब क्या हो गया, श्वेत पुंडरिक। सित पंकज का मतलब क्या हुआ, सफेद कमल अर्थात श्वेत पुंडरिक। तो श्वेत पुंडरिक के समान तनु मानी शरीर है, विमल यानी निर्मल, विमल यानी निर्मल, तनु मानी शरीर, विमल यानी निर्मल। तो क्या अर्थ हुआ कि श्वेत पुंडरिक के समान निर्मल शरीर वाली, श्वेत पुंडरिक के समान निर्मल शरीर वाली हे सरस्वती देवी, आप मेरी अज्ञानता को दूर करो और मेरे ज्ञान का विकास करो। श्वेत पुंडरिक के समान निर्मल शरीर वाली हे सरस्वती देवी, आप मेरी अज्ञानता को दूर करो और मेरे ज्ञान का विकास करो। ठीक है। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तान्नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा रूपी पुस्तक को धारण करने वाली हे सरस्वती देवी, अरे कुंठा रूपी विष को हरने वाली, हारिणी मानी हरने वाली, मतिरास्तान्नो तो न मानी हमारी, मति मानी बुद्धि, आस्था में यानी बनी रहे, तब यानी तुम्हारे, पद यानी चरण, कमल यानी कमल में, कि अरे कुंठा रूपी विष को हरने वाली हे सरस्वती देवी, तुम्हारे चरण रूपी कमल में, तुम्हारे कमल रूपी चरण में, तुम्हारे कमल रूपी चरण में, चरण रूपी कमलों में हमारी बुद्धि बनी रहे।
अरे कुंठा रूपी विष को हरने वाली हे सरस्वती देवी, तुम्हारे कमल रूपी चरणों में हमारी बुद्धि बनी रहे। जय जय हे भगवती सुर भारती। जय हो तुम्हारी हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी। इस प्रकार से आपका पाठ नंबर 1 समाप्त होता है। ठीक है। निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। तो देखो, भगवती यानी हे देवी, ये संबोधन पद है। सुरभारती, ये भी आपका शब्द अधिष्ठात्री देवी, ये भी संबोधन पद है। वागीश्वरी, हे वाणी की देवी, ये भी आपका संबोधन पद है। किंतु मानस हंसे, यह आपका संबोधन पद नहीं है, कि इसका मतलब मानस रूपी हंस, पर यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है, तो इन जो 4 शब्द दिए गए उनमें से कौन सा पद संबोधन पद नहीं है? तो आपका आंसर होगा ई, मानस हंसी। नंबर 2 प्रश्न, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। इस वंदना में आहत्य यानी कुल मिलाकर के, कति यानी कितने, संबोधन पदानि सन्ति कितने संबोधन पद है? तो उत्तर होगा 10। इस वंदना में कुल मिलाकर के 10 संबोधन पद है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते। इस गीति में किसकी वंदना की गई है? वाग्देव्या, वाणी की देवी की अर्थात सरस्वती की, दुर्गायाः, दुर्गा की, भारत मातुः, भारत माता की, ललित कलाया, ललित कला की। तो आपका आंसर क्या होगा? ए, कि इस गीति में वाग्देव्याः यानी वाणी की देवी सरस्वती की वंदना की गई है। तो तीसरे का आंसर होगा ए। वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा ए, वाक प्लस ईश्वरी। वाक प्लस ईश्वरी कैसे? कि वाक प्लस ईश्वरी बराबर वागीश्वरी। यहाँ पर जसत्व संधि हो जाएगी, जहाँ प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाए, यानी एक के स्थान पर तीसरा हो जाए, तो वो आपकी जसत्व संधि कहलाती है। जैसे जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, उसी प्रकार वाक प्लस ईश्वरी बराबर वागीश्वरी। ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर आप स्वयं करें। और इस प्रकार से आपकी ये जो पाठ नंबर 1 है वो समाप्त होता है। सभी बालक ध्यानपूर्वक जो है इन पाठों का अध्ययन करें। लगभग आपका काफ़ी कोर्स हो चुका है। ठीक है।